गांव के चौपाल पर चारों ओर लोग बैठे हुए हैं। बुजुर्ग रामलाल अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन कुरेदते हुए बोलते हैं। बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। झूठ का फल कभी मीठा नहीं होता। ये एक ऐसा बीज है जिसे बोने वाला कभी चैन से नहीं रह सकता। बाबा, झूठ तो लोग रोज बोलते हैं। कई बार तो इससे फायदा भी हो जाता है। अरे बेटा, फायदा तो शुरू में लगता है, पर अंत में सबको इसका फल भुगतना पड़ता है। सभी लोग ध्यान से रामलाल की बात सुनने लगते हैं। अच्छा, तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ पाओगे कि झूठ का फल क्या होता है। एक जमाने की बात है। गांव में एक किसान मोहन रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर उसमें एक बुरी आदत थी, झूठ बोलना। छोटी छोटी बातों में भी वह झूठ बोलता था। सीता, मैंने आज पूरे 4 मन गेहूं बेचा और बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। पर मोहन, तुमने तो कल ही कहा था कि फसल इस बार ठीक नहीं हुई, फिर अचानक इतना मुनाफा कैसे? अरे बस थोड़ा हिसाब किताब सही किया। दुकानदार से कह दिया कि गेहूं बहुत बढ़िया क्वालिटी का है और उसने बिना परखे ज्यादा दाम में खरीद लिया। पर यह तो गलत बात है। अगर दुकानदार को सच पता चला तो? अरे छोड़ो, जब तक उसे पता चलेगा तब तक मैं अपना गेहूं बेच चुका हूँगा। मोहन अपने झूठ से बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह आदत एक दिन उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगी। कुछ दिन बाद गांव का ही एक बड़ा व्यापारी गोपाल मोहन के खेतों में आया। उसे भी गेहूं खरीदना था। मोहन भाई, इस बार सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, इस बार तो गेहूं सोने जैसा चमक रहा है। ऐसा गेहूं पूरे गांव में किसी के पास नहीं। अच्छा, तो फिर मैं पूरा गेहूं खरीद लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं पहले इसे अच्छी तरह परखूंगा। यह सुनकर मोहन घबरा गया। उसने सोचा कि अगर गोपाल ने सच्चाई देख ली तो कहीं उसकी पोल न खुल जाए। इसीलिए उसने जल्दी से अपनी बात बदली। अरे गोपाल भाई, परखने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने भाई जैसा हूँ, तुमसे भला झूठ बोलूंगा? हाँ, लेकिन व्यापार में विश्वास से ज्यादा परख जरूरी होती है। गोपाल ने गेहूं की जांच की और पाया कि उसमें बहुत सी मिलावट थी। वह बहुत नाराज हुआ। मोहन, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। अब पूरे गांव में तुम्हारी बदनामी होगी। मोहन का चेहरा उतर गया। गांव के और भी लोग इकट्ठा हो गए और उसकी सच्चाई जानकर उसे बहुत बुरा भला कहने लगे। लेकिन अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। व्यापारी ने उसकी शिकायत गांव के मुखिया से कर दी। मोहन, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत ने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम्हें गांव के लोगों से माफी मांगनी होगी। मोहन शर्मिंदा होकर सबके सामने आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसका फल हमेशा कड़वा होता है। आशा है कि अब से तुम ईमानदारी का रास्ता अपनाओगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह सच्चाई के रास्ते पर चलने की कसम खा चुका था। रामलाल ने कहानी खत्म की और सभी की ओर देखा। सभी लोग गहरी सोच में डूबे हुए थे। बाबा, आपकी बात समझ आ गई। झूठ का फल सच में कड़वा होता है। अब से मैं भी कोशिश करूंगा कि कभी झूठ न बोलूं। सभी लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और वहां एक सीख लेकर घर लौटते हैं।